हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये एसएससी एमटीएस का पीवाईक्यू आधारित प्रैक्टिस सेट है आप लोगों का। और इसमें हम आप लोगों को 25 क्वेश्चन करा रहे हैं। और इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इसका करा चुके हैं। पार्ट 1 मिल चुका है आप लोगों को, और यह पार्ट 2 है, सेकेंड पार्ट है। ऐसे करके अब एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आ रहा है, तो प्रैक्टिस सेट जो है कि आप लोगों को डेली करना है, ठीक है। इसमें जो है कि आप कोताही नहीं कर सकते, प्रैक्टिस सेट डेली करिए, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और 2-4 दिन बाद आपको हम 2-2 प्रैक्टिस सेट देना चालू कर देंगे। यानी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना है। प्रैक्टिस के आधार पर आपका फैसला होगा कि एग्ज़ाम का पोजीशन क्या रहेगा। देखिए, आप साथ साथ जवाब देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जो भी आपको हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे, आपको अगर आ रहा है तो हमसे पहले आपका जवाब आना चाहिए, ठीक है, कमेंट में। आइए देखते हैं। देखिए, फटाफट देखेंगे। पांडुचेरी का मुख्य भाग कराईकल भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है? बताइए, बताइए कहाँ स्थित है? पांडुचेरी का मुख्य भाग कराईकल भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। कहाँ स्थित है बताइए फटाफट। तो देखिए, यह जो कराईकल है, कराईकल है, यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? छोटा नागपुर पठार, मपसा, तंग हिमानी, विंध्य पर्वत, अमरकंटक। कौन सा है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विंध्य पर्वत। क्या होगा? विंध्य पर्वत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विंध्य पर्वत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सी लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है? निम्न में से कौन सी लौह अयस्क का खान छत्तीसगढ़ में है? बताइए कौन सा है? सलेम, कुदेरमुख, महिसना, महिसणा, बैलाडीला। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैलाडीला। क्या होगा? बैलाडीला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा समझौता बांग्लादेश के साथ है? निम्न में से कौन सा समझौता बांग्लादेश के साथ है? शारदा समझौता, सिंधु जल समझौता, गंगा समझौता, कोसी समझौता। कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गंगा समझौता। ऑप्शन सी होगा गंगा समझौता। आगे देखिए, क्वेश्चन 5 है, पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन सी है? पूर्वी घाटी की पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, डोडा बेटा, अना अनाईमुड़ी और धूपगढ़। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महेंद्रगिरी। क्या होगा? महेंद्रगिरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कमेंट में आप लोग बताते चलिए साथ साथ, ठीक है। इससे हमको भी पता चलेगा कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को अगले सेट में डिजाइन करेंगे, ठीक है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो आपको हम करा रहे हैं, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में एसएससी के द्वारा पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान के चलिए इसको, ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है सब। देखिए, एसएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन कृषि मंत्री थे? कई बार आपके सामने यह क्वेश्चन टकराया होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन कृषि मंत्री थे? ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी है रफी अहमद किदवई, ऑप्शन डी है आर के षणमुखम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा सही है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 60। तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति की पदावधि जो है अनुच्छेद 56 में वर्णित है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 56। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है,
भारत के वह राष्ट्रपति जो संविधान सभा के सदस्य थे। भारत के वह राष्ट्रपति जो संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी आर वेंकट रमन, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी के आर नारायण। कौन सा ऑप्शन सही है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर वेंकट रमन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वाधिक लोकसभा सीट किस राज्य में है? सर्वाधिक लोकसभा सीट किस राज्य में है? दिए गए विकल्पों के अनुसार बताइए। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। बताइए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र, सर्वाधिक लोकसभा सीट महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संघ व राज्य के बीच संबंध किस भाग में वर्णित है? संघ और वे राज्य के बीच संबंध किस भाग में वर्णित है? भाग 11, भाग 14, भाग 11, भाग 14, भाग 17, भाग 20। किस में वर्णित है? भाग 11 में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाग 11, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, मुत्सु क्या है? मुत्सु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, मुत्सु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम, तमिलनाडु, केरल, नागालैंड। बताइए फटाफट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें नागालैंड। मुत्सु महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध पद्मनाभम स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, तोताराम शर्मा। तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, सरोद, पखावज, तबला। तो इनका संबंध पखावज से है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पखावज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1917, 1957, 1977, 2005। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1957, ऑप्शन बी। 1957, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट दिवस है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 1 जुलाई, 29 जुलाई, 5 सितंबर और 15 अक्टूबर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 जून। क्या हो जाएगा? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी सही है, 29 जून। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के पहले परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र का प्रचालन कहाँ शुरू हुआ? भारत के पहले परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र का प्रचालन कहाँ शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी सही है। देखिए क्या होगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्लोरीन क्लोरीन तत्व की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरीन तत्व की खोज किसने की थी? CW सीले और कैल प्रोद रदरफोर्ड लोकेयर। किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CW सीले, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? CW सीले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या दिया गया है? बच्चों का हृदय प्रति मिनट लगभग कितनी बार धड़कता है? बच्चों का हृदय प्रति मिनट लगभग कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 72 बार, बी 60 बार, 120 से 150 बार, 200 बार। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 से 150 बार, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा तने का एक प्रमुख प्रकार है? निम्न में से कौन सा तने का एक प्रमुख प्रकार है?
देखिए कंद, शल्ककंद, प्रकंद, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा सही है। देखिए करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है चटगांव षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? चटगांव षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? देखिए 1908, 1925, 1930 और 1931। कब हुआ था चटगांव षड्यंत्र केस? काफी इंपॉर्टेंट केस है यह, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है यह घटना। चटगांव षड्यंत्र केस 1930 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1930। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, बंगाल विभाजन को आधिकारिक रूप से रद्द कब किया गया? बंगाल विभाजन को आधिकारिक रूप से रद्द कब किया गया? 1905, 1910, 1911 और 1912। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शकारी की उपाधि निम्न में से किस गुप्त शासक ने धारण की थी? शकारी की उपाधि निम्न में से किस गुप्त शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त प्रथम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, एओ ह्यूम को किस अधिवेशन में कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था? एओ ह्यूम को किस अधिवेशन में कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 23 है। ऑप्शन ए है 1931 कराची, बी है 1948 जयपुर, सी है 1926 गुवाहाटी और डी है 1912 बांकेपुर। करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा है। तो ये हो जाएगा 1912 बांकेपुर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या दिया गया है, लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। बताइए कहाँ पर स्थित है। लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो यह सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता। देखिए यह दूसरा सेट था, PYQ आधारित प्रैक्टिस सेट, यह दूसरा सेट था SSC MTS के लिए। पहला सेट अगर आपको देखना है तो चैनल पर पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको आप लोग मिस मत करिए और पूरा प्रश्न देखा करिए, ठीक है। कुछ बच्चे जो है कि एक दो प्रश्न देखते हैं फिर दूसरे वीडियो पे चले जाएंगे, फिर एक दो प्रश्न देखते हैं फिर दूसरे वीडियो पे चले जाएंगे। इससे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। भटकते रहिए, खोजते रहिए कि वही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन चाहिए आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा, और एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाएगा जिसको आप छोड़कर आगे बढ़ते रहेंगे, फिर वहाँ पर भी आपको छोड़ के आगे ही बढ़ना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में भी आपको छोड़ के आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तो इस आदत को, इस हैबिट को आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।